कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हें बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। अभी तक यह कयासबाजी चल रही थी कि क्या भारत इन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को बचा पाएगी, बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसे लेकर तमाम विशेषज्ञ कयासबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी चर्चा तेज हो गई थी कि इन 8 भारतीयों को बचाने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा था कि 1 साल से 8 लोग कतर की जेल में बंद थे, तब भारत सरकार ने उन्हें बचाने के लिए क्या किया। हालांकि पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दिए भाषण में कहा था कि हम उन भारतीयों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद इस मामले पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई और फिर 28 अक्टूबर की रात कतर की अदालत ने सभी भारतीयों को मौत की सजा का फरमान सुना दिया। इसके बाद भारत में बहस और कयास का दौर शुरू हो गया। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने उन भारतीयों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत की एक टीम ने कतर से राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। इसी के साथ टीम कतर के साथ साल 2015 में हुए एग्रीमेंट के आधार पर भी 8 भारतीयों को बचाने की संभावना तलाश रही है। इस एक एग्रीमेंट में कैदियों की अदला बदली की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि एक दूसरे देश के कैदियों को वापस भेजकर अपने ही देश में सजा पूरी कराने का नियम रहेगा। हालांकि इस समझौते में मौत की सजा के मामले में क्या प्रावधान है और इसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की संभावना पर भी विचार हो रहा है। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण यादव के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने अपील की थी। यादव को साल 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और बाद में कथित जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि सबसे पहला कदम राजनयिक लेवल की बातचीत का ही है, जो भारत की ओर से शुरू होने का दावा किया गया है। भारत के पक्ष में ये अच्छी बात है कि कतर और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख आबादी में 6.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह पैसा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है और कतर की इकोनॉमी को भी बूम देता है। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर का नई दिल्ली में एक दूतावास है और मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। ऐसे में राजनयिक लेवल की बातचीत से कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है। एक तरफ भारत सरकार तमाम रास्ते तलाश रही है, दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय इन 8 लोगों की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।